चीन में आगे बढ़ते हुए हम लोग अगला जो लेसन पढ़ेंगे वो है चीन की कृषि एवं कृषि प्रदेश। तो कृषि में हम लोग देखें तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जैसे भारत कृषि प्रधान देश है, वैसे ही चाइना भी एक कृषि प्रधान देश है, किसानों का देश है चीन। भारत के समान चीन की सभ्यता की उत्पत्ति मिट्टी से ही हुई है। कृषि ही चीनी संस्कृति का आधार है। ठीक है, इस देश का आर्थिक एवं सामाजिक संगठन भी कृषि कार्यों पर ही आधारित है। ठीक है, और यह जो है यहाँ आजीविका का साधन तो है ही है, और साथ में यहाँ की जीवन पद्धति भी जो है वो कृषि, कितना भी डेवलप चीन हो जाए, बहुत ही आधुनिक जो है उसमें युग में जी रहा है चीन, बहुत विकास कर रहा है, लेकिन कृषि को वो अपने नहीं छोड़ पा रहा है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है चाइना में, वो है कि चीन की लगभग 71% जो लोग लगे हैं चीन में, उनको खेती करने के लिए केवल 11% भूमि, ये आपने देखा ना, मैंने यहाँ पे शो किया है कि चीन के 71% व्यक्ति कृषि में लगे हैं, लेकिन वो जो खेती करते हैं वो केवल 11% भूमि पर करते हैं। क्योंकि आपने इससे पहले जो इसका फिजिकल पढ़ा उसमें आपको ये पता लगा केवल ये भाग जो है वो चाइना का कृषि योग्य है और रहने योग्य है। ठीक है, उपजाऊ है। तो कुल मिलाकर के इसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा दबाव है, तो खेती के लिए ज़मीन बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये अपने लिए जीवन निर्वहन के लिए ये अपने यहाँ खाद्यान्न में आप देखें तो ज़्यादातर जो उत्पादन है वो आपका हुआंगहो, यांगजी, सुंगेरी और सिकियांग नदियों की घाटियों में, हुआंगहो, यांगजी, सुंगेरी और सिकियांग नदियों की घाटियों में जो है वो चीन के अनाज उत्पन्न होते हैं। तो अब हम अगर देखें तो चीन में खाद्यान्न को दो भागों में, खाद्यान्न फसलें और व्यापारिक फसलें, यानी चीन की फसलों को दो भागों में बांटा गया है। खाद्यान्न फसलें और आपकी वाणिज्यिक फसलें, जो व्यापार के लिए उगाई जाती हैं उनको व्यापारिक या वाणिज्यिक फसलें कहते हैं। खाद्यान्न में जैसे अपने यहाँ भारत में धान गेहूँ है, वैसे ही आपके चाइना में भी धान गेहूँ, और तीसरे नंबर पर ये सोयाबीन खूब उगाते हैं। फिर एक फसल है आपकी क्योलिंग, और उसके बाद आपके मोटे अनाज में ज्वार, मक्का और जौ, ये यहाँ की खाद्यान्न फसलों के रूप में उगाए जाते हैं। ठीक, और वाणिज्यिक में हम अगर देखें तो कपास का उत्पादन होता है, चाय का उत्पादन होता है, रेशम का उत्पादन होता है, तंबाकू का जो है यहाँ पे बहुत अधिक उत्पादन होता है, गन्ना, आलू, शकरकंद, सोरघम और बादाम, ये ऐसी छोटी छोटी फसलें हैं जिनको व्यवसाय के लिए ये उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अभी हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे कि धान, गेहूँ, सोयाबीन कहाँ कहाँ किस किस एरिया में इसकी उत्पत्ति या उत्पादन किया जाता है। लेकिन इसके पहले हम चीन की कृषि की कुछ विशेषताओं को देखते हैं कि चीन की कृषि की विशेषताएं क्या हैं। तो चीन की जो कृषि की विशेषता है वो पहली तो ये है कि चीन का जो किसान है वो अपनी ज़मीन को एक प्रकार के बगीचे के रूप में उसको रखता है, बहुत ही सजा कर संवार कर बहुत ही उसकी देखरेख करता है। ठीक है, और वहाँ पर एक साल के अंदर बहुत सारी फसलों का उत्पादन, क्योंकि ज़मीन कम है तो ज़मीन कम होने के कारण वो अपनी वहाँ पर बहुत सारी फसलों का उत्पादन करते हैं। चीन की अधिकांश ज़मीन में सघन खेती होती है, जिसके द्वारा कम ज़मीन से अधिक फसल उत्पादित की जाती है ना। और इसका रीज़न भी आपको समझ में आ रहा होगा कि अधिक जनभार यानी अधिक जनसंख्या के कारण ऐसा अनिवार्य है, ज़रूरी है, नहीं तो फसलों का उत्पादन ही अधिक फसलों का उत्पादन नहीं कर पाएंगे। फिर तीसरी चीज़ आती है कि चीन में कृषि की उर्वरता की वृद्धि के लिए, उसको बढ़ाने के लिए चीनी किसान बहुत अधिक मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, खादों का प्रयोग करते हैं, और जिसके कारण और ये चीन में आज से नहीं सदियों से होता आ रहा है कि वहाँ पर कम ज़मीन के कारण उत्पादन को अधिक बढ़ाने के लिए वो उर्वरकों का खूब प्रयोग करते हैं, जिसके कारण वहाँ की भूमि की उर्वरता जो है वो ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, तो और दूसरा वहाँ मृदा क्षरण भी बहुत होता है, मृदा की जो है अपक्षरण नदियों की बाढ़ के द्वारा भी हो जाता है, जिसके कारण उसका उपजाऊपन जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि चीन की बहुत सारी ज़मीन में साल में 2 फसल और कहीं कहीं 3 फसलें भी उगाई जाती हैं। साल भर में एक ज़मीन में 3 फसलें उगाई जाती है। अपने यहाँ देखिए ज़मीन को परती छोड़ दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ज़मीन एक ज़मीन से एक किसान 3 फसलों का उत्पादन साल भर में करता है।
इसके अलावा चीन में अधिकतम किसान अपनी ज़मीन का प्रयोग करने के लिए, अधिक से अधिक ज़मीन का प्रयोग करने के लिए वहाँ की जो मेड़ें हैं, मेड़ों का भी उपयोग करते हैं। जैसे उस पर साग सब्जियाँ उगा लेते हैं, फल वगैरह लगा लेते हैं, ठीक है, मतलब उस मेड़ का भी उपयोग वो करते हैं। और इसके अलावा चीन में जो है पहाड़ों पर वेदिका युक्त कृषि की जाती है। वेदिका यानी सीढ़ीदार खेती की जाती है। और इसके अतिरिक्त जो है अनिश्चित वर्षा भी चीन की एक, जिसको आप विशेषता कहेंगे, कि अनिश्चित वर्षा के कारण भी यहाँ की जो कृषि है वो कभी कभी बहुत ही पीछे रह जाती है, क्योंकि सिंचाई के साधनों का विकास तो है, लेकिन जनसंख्या की अधिकता के कारण कहीं कहीं वो उसमें पिछड़ भी जाते हैं। तो इसलिए और अगली जो विशेषता है कि चीन में खाद्यान्नों की महत्ता व्यापार से अधिक, यानी खाद्यान्न ये अधिक उगाना चाहते हैं, है ना, जिससे इनको जो है जो इनकी जनसंख्या का भरण पोषण है वो आसानी से हो सके। और चीनी कृषि में गृह उद्यान का भी बहुत अधिक महत्व है। लगभग प्रत्येक चीनी परिवार अपने घर के नज़दीक वाली ज़मीन पर अपने यूज़ के लिए साग सब्जियों का उत्पादन कर लेते हैं, मार्केट से नहीं लेते। ज़्यादातर साग सब्जियां अपने ही ज़मीन में उगा करके अपना ही स्वयं प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से जो है चीन में जो इसकी विशेषता है खेती की, ये कुछ पॉइंट्स थे। इस पे प्रश्न आते हैं एग्जाम में कि चीन की कृषि की विशेषताएं क्या हैं, तो आप इसको पॉइंट्स में इस तरह से डिटेल करके आप लिख सकते हैं। तो ये जो है, उसके बाद आपके जो खाद्यान्न और व्यापारिक फसलें हैं, इनको हम लोग अगली वीडियो में क्रम से पढ़ेंगे और उनको मैप में देखेंगे कि किसका उत्पादन किन किन एरिया में। जैसे धान है तो धान का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, गेहूँ है, क्योंकि ये बहुत ही मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, तो इनको हम लोग अलग अलग मैप में देखेंगे।